VK Class is the best place to learn a YouTube channel and by VK Seni. दोस्तों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 में अपन डिस्कस कर रहे थे व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरण निकाय। इसमें अपन ने इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ लिया था। रैखिक समीकरण निकाय का हल ये अपन पढ़ रहे थे। रैखिक समीकरण निकाय का हल, इसके लिए अपन ने दो मेथड पढ़े थे। पहला था क्रेमर नियम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल, वो अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आगे आज अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा जो मेथड है वो है अवयव सिद्धांत द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है अवयव सिद्धांत द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। अपन ने रैखिक समीकरण में पढ़ा था कि अपने पास रैखिक समीकरण में दो भी हो सकती है और तीन भी। यदि दो वेरिएबल है तो दो रैखिक समीकरण आएंगे, तीन वेरिएबल है तो तीन रैखिक समीकरण आएंगे। अपन बात करें कि जैसे अपने पास दो रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू सी डैश, दो रैखिक समीकरण। इस रैखिक समीकरण निकाय का हल मतलब x और y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, लेकिन किसके द्वारा? अवयव सिद्धांत द्वारा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यदि अवयव सिद्धांत की बात आती है तो इस रैखिक समीकरण निकाय को देख के अपन तीन अवयव बनाएंगे। सबसे पहला अवयव बनाएंगे ए जो अवयव बनेगा वो बनेगा क्या? इन दोनों जो रैखिक समीकरण निकाय हैं उनमें जो वेरिएबल के गुणांक है उनसे। वेरिएबल x है, इसका गुणांक है a, y का गुणांक है b, a डैश और b डैश। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवयव a बनाएंगे। इसके बाद दूसरा अवयव अपन लिखेंगे x अवयव बनेगा, वो बनेगा वेरिएबल से। दो वेरिएबल अपने पास x एंड y, तो ये आपका दूसरा अवयव हो गया। और तीसरा अवयव बनेगा वो बनेगा b, जो इस रैखिक समीकरण निकाय के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उनसे बनेगा तीसरा अवयव c और c डैश। तो अवयव सिद्धांत में अपने को क्या करना है, सबसे पहले तीन अवयव आपको बनाने हैं। अवयव a किनसे बनेगा? जो कोफिशिएंट है किनके? वेरिएबल के। दूसरा अवयव x किनसे बनेगा? जो वेरिएबल है। और तीसरा जो अवयव b है वो बनेगा जो कांस्टेंट अपने को आगे दे रखे हैं उनसे। इसके बाद अवयव सिद्धांत में अपने को एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो ax है इस और इस अवयव का गुणांक गुणा जो है वो अपन बराबर लेंगे किसके? b के। बराबर किसके ले लेंगे अपन? b के। अब यहाँ अपन इधर केवल a की अवयव रखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को a इनवर्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए a इनवर्स और a ये अवयव का एक गुणधर्म है कि उसका व्युत्क्रम और अवयव खुद यदि गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा इकाई अवयव i। यहाँ पर लिखेंगे a इनवर्स इंटू a इक्वल टू i। ठीक है, इसके बाद i इंटू x, किसी भी इकाई अवयव को, यूनिट मैट्रिक्स को दूसरे अवयव से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगा। कहने का मतलब i इंटू a इक्वल टू क्या आएगा? a आएगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। अपन थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज करते हैं। अवयव सिद्धांत द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण क्वेश्चन में अपने को गिवन होगा, उससे अपन तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स इनके गुणांकों द्वारा, सेकंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल है उनके द्वारा, और थर्ड मैट्रिक्स जो कांस्टेंट है उनके द्वारा। इसके बाद एक इक्वेशन लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। ax इक्वल टू b, अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे? a इनवर्स से गुणा करने पर।
ठीक है, ए इनवर्स से गुणा करने पे, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल गुणा अक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो अक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो क्या किया, यहाँ से 3 मैट्रिक्स बन गई, इसके बाद ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स से गुणा किया अपन ने, ए इनवर्स इंटू ए, ये मैट्रिक्स का गुणधर्म होता है, इसके इक्वल आता है इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, आई कहाँ से आया, इन दोनों के गुणांक से। और एक गुणधर्म और अपन ने पढ़ लिया यहाँ कि किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वही अवयव वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अवयव सिद्धांत द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। अब इससे आगे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, ए इनवर्स। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स जब चैप्टर नंबर 5 अपन ने शुरू किया था तो पहला जो वीडियो है उसमें अपन ने ए इनवर्स निकालना सीख लिया था, वहां से अपन निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। ठीक है, अपन उदाहरण लेंगे तो इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ए इनवर्स निकाल लिया, उस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई, बी एक अवयव है, ए इनवर्स एक अवयव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया था अपन ने चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां से अपन इनको वापस से मल्टीप्लाई करके और इस अक्स मैट्रिक्स के इक्वल कर लेंगे और उनके जो संगत अवयव उनको बराबर कर देंगे, वहां से वैल्यू आएगी अपने पास किसकी, अक्स और वाई की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, अक्स और वाई की। ठीक है, तो ये था अपना अवयव सिद्धांत, इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, अवयव सिद्धांत द्वारा अपने को क्या करना है, इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 वेरिएबल हैं तो अपने पास मैट्रिक्स बनेंगे, पहला ए, अपने को कुछ नहीं करना है, इनके जो गुणांक उनसे मैट्रिक्स बना देंगे। दूसरा अक्स, केवल वेरिएबल लिखने हैं, अक्स और वाई। और तीसरा बी, इसमें जो कांस्टेंट है आगे वो लिखना है। इतना काम कर सकते हैं अपन। ए मैट्रिक्स में इनके गुणांक, अक्स मैट्रिक्स केवल वेरिएबल लिखने हैं, बी। अब देखो यदि ये 3 मतलब वेरिएबल वाला इक्वेशन 3 होते वेरिएबल तो इक्वेशन 3 होती, तो यहाँ क्या आ जाता, अक्स वाई जेड। ये किस क्रम का आता, 3 गुणा 3 का, और इसमें भी कितने अवयव आ जाते, 3। फिर अपन लिखेंगे क्या, ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इंटू ए अक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लिया, ए इनवर्स से। तो यहाँ हो गया आई इंटू अक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और अक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी। आई इंटू अक्स अपन ने अभी पढ़ा था, आई इंटू अक्स क्या आएगा, अक्स ही आएगा। इसके आगे सबसे पहले अपन वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, ए इनवर्स की। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इनवर्स की। तो a इक्वल टू दे रखा है अपने को, ए इनवर्स अपन ने पढ़ा था एडजॉइंट ए डिवाइड बाई सारणिक ए। चैप्टर नंबर 5 में जो पहला वीडियो था उसमें अपन ने ए इनवर्स यही पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन निकालें सारणिक ए का मान। सिक्स माइनस -6 तो कितना हो गया, 12। ये तो किसका मान आ गया, सारणिक ए का। इसके बाद एडजॉइंट के लिए अपन निकालेंगे सहखंड। तो 2 का सहखंड -3 का सहखंड, 2 का सहखंड और 3 का सहखंड। 2 का सहखंड, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो कितना आएगा, 3। 1 1 पोजीशन पे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -3 का ये और ये आएगा तो 2, लेकिन 1 2 पोजीशन पे है तो माइनस का 2 आएगा। इसके बाद इस 2 का सहखंड आएगा -3, लेकिन प्लस का हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज होगा, ये 2 1 पोजीशन पे है, और ये इसका आ जाएगा 2। इनके सहखंड आ गए अपने पास। इसके बाद में अपन क्या करेंगे,
एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 का परिवार। ये बातें अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 2, 3 और 2। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। इसके बाद अपन लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ए डिवाइड बाई सारणिक ए। ये तो सारणिक ए का मान हो गया। ये हो गया ए इनवर्स का मान। अब अपन ने ए इनवर्स का मान निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के बाद वहां पे इस इक्वेशन में अपन वैल्यू रख देंगे किसकी, ए इनवर्स और ये। ठीक है, तो ये अपन इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। तो अक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अक्स आपके पास था अक्स और वाई। ए इनवर्स 1/12, 3 3 2 -2 और 2। बी अपने पास था 3 और 9। बी अपने पास क्या था, 3 और 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अक्स वाई, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 + 27। ठीक है, और ये आएगा -6 + 18। तो अक्स वाई 36 और 12। अक्स वाई इधर आ गया 3 और 1। तो सीधी सी बात है, दोनों अवयव बराबर हैं, तो अक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 1। सीधी और सिंपल प्रोसेस है, करना कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया था, ए एक्स बराबर लिखा बी के, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ए इनवर्स वो अक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स ये आ गया। इसको गुणा सिर्फ किससे करना है, बी से। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आपको सिर्फ इसमें ए इनवर्स निकाल के 20 से गुणा करना है। ये प्रोसेस आपके लिए नई है, बाकी ये काम अपन ने पहले कर लिया था। इतना सा काम करना है, बाद में वही क्या है, ये 2 गुणा 1 क्रम का अवयव है, 2 गुणा 1 क्रम का अवयव। संगत अवयव को बराबर कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, अक्स और वाई की। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एक नए चैप्टर के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।